स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अब हम। ये पार्ट 2 है आपका, जो प्रैक्टिस पेपर आपका 1 है। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। सॉलिड क्यूब की बात की है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको होलो कर लिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्यूब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक क्यूब हमने बना लिया है, राइट, जिसकी साइज है 7 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी, इस टाइप से हमने कॉनिकल कैविटी बना ली जिसकी हाइट और रेडियस की बात करेंगे तो वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करेंगे तो वो कितनी है, हाइट हो जाएगी उसकी 7 सेंटीमीटर, राइट। इसको होलो आउट कर लिया गया है। सो ज्यादा समझना नहीं है, सोचना नहीं है इसमें। सिंपली क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे, राइट। सो हमारा रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। साइड कितनी है क्यूब की 7, तो 7 क्यूब हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r है हमारे पास 3, तो 3 स्क्वायर एंड h इज 7। ओके, इस 7 से 7 कट हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे। 7/3 कितना हो जाएगा, 7 7 7, मीनिंग 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 1/3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3। इस 3 से 3 कट हो जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 की मल्टीप्लाई 7 से कितना हो जाएगा, 7 9 63, 6 7 4 28 एंड 6 34। ओके, वैसा क्यूब आपको 10 तक लर्न भी होना चाहिए। सो 343 माइनस 22 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 66, राइट। इसको माइनस कर दीजिए, 43 में से 66 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा हमारा, और यहाँ पर 13 में से 6 जाएंगे, ये भी 7 और यहाँ पर 2, दैट इज 277 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम हमारा फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36। ये क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप से 60 से 70 तक है, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 8 10 x, राइट। इसमें ध्यान रखना है x हमें फाइंड करना है। सो मोड है फॉलोइंग सीरीज का वो 36 है। फाइंड द मिसिंग x फ्रीक्वेंसी इन इट, हमें x फाइंड करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मोड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये, राइट। इसमें ये मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी, ये। अगर हम बात करें सो देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हमें मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, राइट, और इंटू H। पहले फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सिंपली कर सकते हैं। मतलब हमें L चाहिए। L का मतलब क्या होता है, लोअर, तो लोअर इंटरवल कितना हो जाएगा 30। L 30 हो गया। यहां पर हम वैल्यू पुटअप करते हुए चलते हैं, सिंपली समझ में आ जाएगा। 30 प्लस F1 क्या होता है, F1। अगर हम F1 की बात करेंगे तो F1 क्या होगा हमारे पास, यही वाला, ये जो होता है F1 होता है। क्लियर, तो हो जाएगा 16। F0 की अगर हम बात करेंगे तो F0 होता है इससे पहले वाला, और F2 की बात करेंगे तो इससे बाद वाला होता है, राइट। सो
f0 कितना हो गया हमारे पास x अपॉन, अब 2f1 हमें पता है, f1 कितना बताया आपको 16, f0 x, f2 है हमारे पास 12 और h कितना है, इनका जो डिफरेंस है 40 में 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10। तो ध्यान रखना है इसमें ये f0 f1 l ये होता है जो मॉडल क्लास होती है उसमें f1 और l फाइंड किया जाता है, फिर f0 और f2 बाद में हो जाता है। सिंपली f0 f1 f2 इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, राइट। सो अब मोड कितना है हमारा 36, इसको सोल्व कर दीजिए x की वैल्यू आ जाएगी, हमारी आंसर आ जाएगा। सो माइनस करेंगे 36 माइनस 30 इसको टू 16 माइनस एक्स अपॉन 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस एक्स माइनस 12 और इंटू ये 10 चल रहा है 36 माइनस 30 ये 6 हो जाएगा 16 माइनस एक्स अपॉन 32 में से 12 माइनस करेंगे 20 माइनस एक्स और इंटू 10, राइट। अब क्या करेंगे इसमें ये क्रॉस कर देंगे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस एक्स से और इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120 माइनस 6x, 16 की करें 10 की करेंगे तो 160 माइनस 10x, राइट। सो ये माइनस 6x और ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा 10x, ये 160 इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा 120, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ पर 40, दैट इज x इक्वल्स टू 40 अपॉन 4 दैट इज 10। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 10, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट इसी का और में क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। सो 8th टर्म की बात करेंगे, 8th टर्म, वो 8th टर्म कितना है हमारा 17। अब 8th टर्म की बात करेंगे, सिंपली आपको पता भी होना चाहिए कि 8th टर्म क्या होता है a प्लस 7d, राइट। ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मतलब हमें 8th टर्म की बात की तो a 8 की बात करेंगे तो a प्लस 8 माइनस 1 करेंगे इंटू डी तो a प्लस 7d हो जाएगा, राइट। तो सिंपली हमें ध्यान भी रखना होता है कि अगर a 8 पूछा तो a प्लस 7d, a 9 पूछा तो a प्लस 8d, मतलब 1 लेस करके यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। ओके, तो a प्लस 7d कितना हो गया 17, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने कहा है कि 14th टर्म इज 29, 14th टर्म 29, राइट। 14th टर्म का सिंपली आपको पता चल जाएगा a प्लस 13 d इक्वल्स टू 29। इक्वेशन नंबर 2, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, राइट। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो a प्लस 13d माइनस a प्लस 7d इक्वल्स टू 29 माइनस 17। ओके, सो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 12। सो a प्लस 13d माइनस a माइनस 7d, a से a कट हो जाएगा। अब 13d में से 7d माइनस करेंगे कितना बचेगा 6d इक्वल्स टू 12, राइट। सो d कितना आ जाएगा हमारे पास 12/6 2। इट्स मीन d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था, वो हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, एक डेकोरेटिव ब्लॉक एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स से बना हुआ है, एक तो क्यूब है और दूसरा है हेमिस्फेयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज द क्यूब विद एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमिस्फेयर अटैच्ड ऑन द टॉप, और एक हेमिस्फेयर है इसके टॉप पर अटैच्ड है, हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना 4.2 सेंटीमीटर। इफ द ब्लॉक इज टू बी पेंटेड, अगर इसके ब्लॉक मतलब इस ब्लॉक को पेंट किया जाएगा तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो फाइंड करना है कि कितना एरिया, मतलब मेनली हमारा टोटल एरिया फाइंड करना है इसका। सो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना है, टोटल एरिया ऑफ द ब्लॉक वो फाइंड करना है। सो टोटल एरिया ऑफ द ब्लॉक, उससे पहले एक बात समझ लेते हैं, साइड ऑफ क्यूब की बात करते हैं। साइड ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, राइट। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है हेमिस्फेयर का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो 4.2/2 हो जाएगा, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ये 2.1 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब क्या फाइंड करना है,
टोटल एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल एरिया ऑफ ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, तो इसका मतलब पूरा आ गया इसमें। अब बात करते हैं प्लस, ये क्या है इसका, ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए जब इसमें CSA भी आ गया और ये नीचे वाला एरिया जो क्यूब का था वो भी ऑलरेडी हो रखा है, तो इसका जो हेमिस्फेयर का बेस एरिया होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बहुत ध्यान से समझेंगे, अगेन बता रहा हूं, इसका टोटल एरिया अगर हमें फाइंड करना है, सो पहले टोटल एरिया ऑफ क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा, फिर इसका CSA, क्योंकि बेस इसका नहीं इंक्लूड करना है हमें, राइट, बेस तो है नहीं, जो पेंट करना है, पेंट इसी में तो करेंगे, ये तो खोखला होता है तो पेंट ऊपर ही तो करना है इसके, राइट, तो बेस का तो मतलब ही नहीं है, बल्कि जो बेस एरिया होगा इसका उतना हमारा कट भी तो हो गया ना, क्योंकि वो तो हेमिस्फीयर में आ गया, तो वो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, राइट, तो वो हमने माइनस भी कर दिया है। बस इतना सिंपली आपको करना है। आपको पता होना चाहिए कि TSA ऑफ क्यूब क्या होता है। TSA ऑफ क्यूब 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का CSA क्या होता है, हेमिस्फेयर का CSA हो जाएगा πr², सॉरी, हेमिस्फेयर का CSA क्या हो जाएगा, देखिए स्फेयर का 4πr² है तो इसका 2πr² हो जाएगा, राइट, एंड माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो बेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा πr², राइट, इसको रेडियस तो सेम ही रहेगी वैसे, नो प्रॉब्लम। तो 6a², 6a क्या है हमारा, साइड कितनी है 5, तो 5² 2, और पाई की वैल्यू हमारी गिवन है यहाँ पर 22/7, एंड रेडियस क्या है हमारी 2.1, स्क्वायर है इसलिए 2.1 हो जाएगा, माइनस πr² 22/7, एंड r कितनी है यहाँ पर भी हमारी 2.1 इंटू 2.1, राइट। इसको हम सिंपली भी कर सकते हैं, कैसे, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 5² 25 प्लस ये 2 है और ये 1 है, राइट, ये πr² है, 2πr², ये πr², तो माइनस करेंगे क्या बचेगा, πr² बचेगा, मतलब 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 हमारा बचेगा। 7 से डिवाइड कर देंगे ये, राइट, 0.3 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 150 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1, मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 की 2.1 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 13, 6 8 3 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 13.150, और ये प्लस हो जाएगा 13.86, अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 63.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इतना एरिया हमें पेंटेड करना होगा।